जी नमस्कार। सविता चड्ढा हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार। अपनी पुस्तक समय समय की बात से मैं एक अनुभव आपके सामने पढ़ रही हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। उन दिनों मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और हमारी फेयरवेल पार्टी हो रही थी। गांधीनगर के स्कूल में उस समय मैं पढ़ती थी और उस दिन फेयरवेल पार्टी में कई विद्यार्थी अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे थे। जब ये फेयरवेल खत्म हुई तो मैं अपनी एक बहुत ही प्रिय सहेली जो उस समय सरदार की वेशभूषा में थी उसका हाथ थामे मस्ती से अपने घर वापस आ रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि इस समय मेरी वह सहेली लड़का बनी हुई है। मैं तो उसे अपनी सहेली के रूप में ही समझ उसका हाथ पकड़कर वापस आ रही थी, जैसा हम हर रोज आते थे। लेकिन देखने वालों की जो निगाहें थी उनको ये लगा कि मैं एक लड़के का हाथ पकड़कर स्कूल से वापस आ रही हूँ। पता नहीं कैसे ये खबर मेरे घर तक मुझसे पहले ही पहुंच गई थी। जैसे मैं घर पहुंची तो अपनी माँ, जिन्हें हम चाई जी कहते थे, उन्होंने हमसे पूछा, कौन था जिसका हाथ पकड़कर तुम आज स्कूल से वापस घर आ रही थी? अरे वह तो मेरी स्कूल की सहेली है, आप तो जानते हो उसे। पर लोग तो कह रहे थे वह लड़का है। अब आप बताइए मैं क्या जवाब देती। कई बार सत्य बहुत छिपे हुए होते हैं जिसे सबके सामने आने में कई वर्ष लग जाते हैं। ये तो अच्छा था कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें सच बता दिया था। जब सच माँ के पेट में छिपा रहता तो ना जाने वे हर रोज मुझे किस किस तरह से बात करती, मेरे बारे में क्या क्या सोचती रहती। एक बार कुलदीप नैयर जी, जो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, मुझे उनके घर जाने का मौका मिला था और मैंने उनके उपन्यास द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, जो अंग्रेजी की उनकी पुस्तक थी, उसका हिंदी अनुवाद करने का अवसर मिला था। उन्होंने मुझसे बात बात में कहा था और संसद में भी उन्होंने ये वाक्य दोहराया था कि जीवन में संवाद करना बहुत जरूरी होता है। जब भी हमारे मन में कोई ऐसा संदेह, कोई शक उत्पन्न हो तो हमें उसका निवारण फौरन कर लेना चाहिए। अब संवाद करने में जो लोग संकोच कर देते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर मेरी माँ उस दिन मुझसे संवाद नहीं करती तो हो सकता है वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा का चित्र लेकर घर में आई तो सबको पक्का यकीन हो गया कि मेरी वह मित्र सरदार की वेशभूषा में थी और वह लड़की ही थी। आप बताइए आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा?